तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम टॉमी और उसकी सीनियर मार्गरेट को देखते हैं और ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। मतलब ये लोग उन लोगों का पर्दाफाश करते हैं जिन लोगों का अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें लूटा करते हैं। अब ये दोनों अपना यही काम करने के लिए माइकल के घर पर पहुंच जाते हैं, जो काफी ज्यादा अंधविश्वासी था। माइकल के घर के ऊपर हिस्से से दम की आवाज आया करती थी, जिससे माइकल को लगा करता है कि उसके घर में कोई शैतानी आत्मा है। और यही बात ट्रेसी नाम की एक लड़की ने कंफर्म भी कर दी, क्योंकि वो भूतों को महसूस कर सकती थी। जब ये लोग ऊपर आते तो ये देखते हैं कि इस फ्लोर के ऊपर बच्चे के अलावा कोई भी नहीं होता है। अब ये लोग ट्रेसी के कहने पर एक डार्क रूम के अंदर आ गए और यहाँ पर अब ट्रेसी कहने लगी कि मैं यहाँ पर भूतों से अब कांटेक्ट करूंगी, इसीलिए अब कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। पास ही में टॉमी अपनी मशीन को लेकर बैठ जाता है ताकि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर कर सके। थोड़ी देर में ट्रेसी ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया और ट्रेसी इस तरीके से बिहेव कर रही थी जैसे कि शैतानी आत्मा इसी के अंदर आ गई हो, और साथ ही साथ टेबल भी हवा में उड़ने लगी। वह दूसरी ओर डॉक्टर मार्गरेट के अकॉर्डिंग वो दम की आवाज और को नहीं बल्कि वो बच्ची किया करती थी, इसीलिए वो और थॉमस यहाँ से निकलने लगे। तभी पीछे से माइकल भागते हुए आया और उनसे पूछा कि तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे क्या? तो डॉक्टर मार्गरेट कहने लगी कि उस लड़की को जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से भगा दो, फिर उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। अब हमें एक अंधे आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम है साइमन सिल्वर। अब ये अंधा अपना चश्मा उतार कर प्रूव करता है कि हाँ मैं अंधा हूँ। वह दूसरी ओर डॉक्टर मार्गरेट क्लास ले रही होती है और इस क्लास का नाम होता है कि दिमाग की घर वापसी घुटनों से सर की तरफ। और ये डॉक्टर इस क्लास में अपने पिछले केस के बारे में बता रही थी, जहाँ पर ट्रेसी एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रही थी जिस वजह से टेबल हवा में उठ गई थी। इस ट्रिक को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और एक डार्क रूम चाहिए होगा। तभी सैली नाम की एक लड़की खड़ी होकर पूछने लगी कि आपने अपने करियर में एक भी ऐसा केस नहीं देखा है जिसको हम लोग भी चमत्कार कह सकते हैं? तभी मार्गरेट कहने लगी कि मुझे इस पर काम करते हुए 30 साल हो चुके हैं और मैं अभी भी इंतजार में हूँ कि मुझे भी कब कोई चमत्कार देखने को मिलेगा। अब मार्गरेट जब डॉक्टर से बातें करते हुए जा रही होती तब टॉमी उनके पीछे चलते हुए यही सोच रहा था कि आखिर बॉम्ब कैसे बनाना है। वह दूसरी ओर साइमन सिल्वर के बारे में बताता है कि वो कैसे एक जमाने में सुपरस्टार मैजिशियन था, लेकिन एक शो के दौरान ऑडियंस में बैठे हुए एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद साइमन गायब हो चुका था और 30 साल बाद अब साइमन वापसी करने वाला था। अब टॉमी ये सब कुछ देख ही रहा था, इसी दौरान शैली आ गई। शैली की हरकतों से लग रहा था कि शैली को टॉमी से प्यार हो गया है, लेकिन टॉमी को शैली से ज्यादा साइमन सिल्वर में इंटरेस्ट था। फिर ये दोनों डिनर पर गए, तभी यहाँ पर शैली को पता चला कि टॉमी एक फिजिसिस्ट है। इतना सुनते शैली के मन में एक सवाल आया और वो कहने लगी कि तुम इतने पढ़े लिखे हो तो फिर तुम डॉक्टर मार्गरेट के लिए असिस्टेंट के तौर पर काम क्यों करते हो? तभी टॉमी ने इसका जवाब एक ही वर्ड के अंदर दे दिया, बस बेरोजगारी। और एक्चुअल में अंधविश्वास फैलाने वालों से टॉमी काफी ज्यादा नफरत किया करता था, क्योंकि टॉमी की माँ भी ऐसे ही किसी अंधविश्वास का शिकार हो चुकी थी और अपना इलाज डॉक्टर से कराने की बजाय बाबाओं के पास जाने लगी, जिसके चलते टॉमी की माँ की मौत हो गई। यही एक्चुअल में वजह थी जिस वजह से टॉमी डॉक्टर मार्गरेट के लिए काम किया करता था। वह दूसरी ओर डॉक्टर मार्गरेट साइमन सिल्वर पर अपनी रिसर्च कर रही थी। तभी मार्गरेट ने नोटिस किया कि उसकी चम्मच अपने आप मुड़ गई। फिर टॉमी और मार्गरेट एक घर में पहुंचे जहाँ पर ये बच्चा हॉरर फिल्म देखने के बाद काफी ज्यादा सदमे में बैठा हुआ था। इस बच्चे की माँ इसे बारबी देखने के लिए काफी ज्यादा फोर्स करती रही, लेकिन ये बच्चा अपनी माँ की बात को इसी तरीके से इग्नोर करता रहा जिस तरीके से लोगों ने बारबी और ओपनहाइमर के बीच रेड लाइट जैसे मूवी को इग्नोर कर दिया। इसी दौरान डॉक्टर मार्गरेट को पता चल चुका था कि पैरानॉर्मल केस तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी ये लोग यहाँ से वापस जाने लगे। तभी रास्ते में डॉक्टर मार्गरेट ने टॉम से पूछा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम बम क्यों नहीं बनाते हो? अब ये लोग हॉस्पिटल में आए जहाँ पर डॉक्टर का बेटा लाइफ सपोर्ट पर था। पिछले कई सालों से ये लड़का यहीं पर पड़ा हुआ था, ना ही ये खुद हिल सकता था। अभी डॉक्टर अपने बेटे को इसीलिए नहीं जाने दे रही थी क्योंकि इसको उम्मीद थी कि इसका बेटा एक दिन खड़ा जरूर होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग शैली को भी अपने साथ ले जाते हैं और आलनी वाले शो का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। यह आदमी हलालुगिया करके लोगों की बीमारी सही किया करता था। लगता है पैसा कमाने के लिए इसी के पास जाना पड़ेगा। अब जैसे टॉमी और मार्गरेट के पास सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, ये लोग उसे पुलिस के अरेस्ट करवा देते हैं। अब टॉमी ने मार्गरेट को साइमन सिल्वर का पर्दाफाश करने के लिए कहा, लेकिन मार्गरेट अभी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर मार्गरेट को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर साइमन के एजेंट और कुछ अंधविश्वासी लोग बैठे हुए थे। अब ये लोग मार्गरेट से टेढ़े बाकी सवाल पूछने लगे और ये लोग मार्गरेट को जनता के सामने इस तरीके से दिखा रहे थे जैसे कि वो खुद ही एक फ्रॉड है। अब यहाँ पर मार्गरेट की काफी ज्यादा बेइज्जती होने लगी। इसी के चलते मार्गरेट बीच इंटरव्यू में उठकर यहाँ से चली गई, क्योंकि मार्गरेट को ये पता नहीं था कि साइमन भी इस वक्त उसे सुन रहा था। वह दूसरी ओर टॉमी साइमन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। टॉमी को ऐसा लग रहा था कि अगर इन लोगों ने साइमन का पर्दाफाश कर
कर दिया तो सरकार इन लोगों को सुदर्शन चक्र पुरस्कार से संबोधित करेगी। लेकिन मार्गरेट अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कई साल पहले मार्गरेट ने साइमन का इंटरव्यू लिया था, जिस इंटरव्यू में साइमन ने उसे कुछ ऐसी बातें बोली थी जिनके बाद वो एकदम साइलेंट हो चुकी थी। साइमन ने मार्गरेट से कहा था कि वो उसके साइड में एक बच्चे की आत्मा को देख सकता है जो कि यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। इतना सुनते ही मार्गरेट को खुद पर ही डाउट होने लग गया, और इसी तरीके का डाउट साइमन उन लोगों में क्रिएट कर देता था जो उसका पर्दाफाश करने की कोशिश किया करते थे। वह दूसरी ओर साइमन को दिखाते जो अपने शो के दौरान जनता को सवाल करने के लिए काफी ज्यादा मजबूर कर रहा था। कुछ ऐसे सवाल थे कि जो जिंदगी और मौत से जुड़े हुए हैं, जो कि सुख और दुख से भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही ऐसे सवाल जो हमारे होने और ना होने पर भी बात करते रहते हैं। फिर इस स्पीच के खत्म होने के बाद साइमन ने एक आदमी के पेट के अंदर हाथ डाल दिया, वो भी बिना कोई कट लगाए, और फिर उस आदमी के पेट से कैंसर को बाहर निकाल दिया। फिर आखिर में साइमन ने इस आदमी के पेट पर पानी डाला, जिससे सारे के सारे दाग साफ हो गए। इसी दौरान टॉमी ने रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दिया और चारों तरफ शॉर्ट सर्किट होने लग गए। ये सब कुछ या तो साइमन सिल्वर की शक्तियों से ही हुआ था या फिर बात कुछ और ही थी। जब टॉमी यहाँ पर वापस लौटा तो उसे यहाँ पर मार्गरेट जमीन पर पड़ी हुई मिली। टॉमी तुरंत ही मार्गरेट को हॉस्पिटल लेकर गया। तभी यहाँ पर सैली आ गई और उसने टॉमी को मोरल सपोर्ट देने की काफी एक्टिंग करने लगी। अब डॉक्टर मार्गरेट तो थी नहीं, तो टॉमी बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी एक बुढ़ा आदमी आकर कहने लगा कि तुम्हारे लिए एक फोन कॉल है। जब टॉमी ने फोन अपने कान पर लगाया तब दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी अगले ही पल पास ही के कांच पर एक पत्थर आकर लगा। फिर थॉमस वापस यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ गया, और इसी दौरान वो बुढ़ा भी यहाँ पर आ गया, और वो थॉमस से कहने लगा कि अब डॉक्टर मार्गरेट अब जिंदा नहीं रही। इतना सुनते थॉमस को काफी ज्यादा दुख होने लगा। फिर थॉमस सैली के साथ में डॉक्टर मार्गरेट का अंतिम संस्कार कर देता है। डॉक्टर मार्गरेट के परिवार के नाम पर सिर्फ एक बेटा था जो कि इतना ज्यादा आलसी था कि पिछले 35 सालों से बिस्तर पर ही पड़ा है, और अब डॉक्टर भी जिंदा नहीं रही, तो इसका ध्यान अब टॉमी को ही रखना पड़ेगा। फिर टॉम हालेलुया वाले आदमी के पास गया, और टॉम को ये लग रहा होता है कि इस आदमी को साइमन के बारे में जरूर कुछ पता होगा, लेकिन इस आदमी को कुछ भी नहीं पता था। तो फिर टॉम खुद ही अब साइमन की तलाश करने के लिए निकल गया। तभी बीच रास्ते में एक बुढ़िया आ गई, वो टॉम को उंगली दिखा करके यहाँ से चली गई। तभी अचानक टॉम के कार के अंदर म्यूजिक बजने लगा, इसके चलते टॉम काफी ज्यादा चौंक गया। जैसे ही टॉम म्यूजिक बंद करके वापस ऊपर हुआ तो विंडो पर वो बुढ़िया आ गई। फिर इस बुढ़िया ने टॉमी से शीशा नीचे करने के लिए कहा, तो टॉमी काफी ज्यादा चिंता इंसान था, इसीलिए उसने तुरंत ही शीशा नीचे कर दिया, और फिर ये बुढ़ी औरत इसके मुंह पर थूककर यहाँ से चली गई। लगता है ये बुढ़ी काफी ज्यादा नशे में है। फिर टॉमी एक अपार्टमेंट में आ गया जहाँ पर साइमन मरीजों को देखा करता था। टॉमी के साइमन तक पहुंचने से पहले ही बॉडीगार्ड ने इसे पकड़ लिया और फिर टॉमी को धक्का मारकर बाहर भगा दिया। अब जैसे ही टॉमी की आंख खुली तो उसने खुद को ही अपने सामने देखा, ये काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। तभी एक्चुअल में टॉम की आंख खुली और टॉम को अपने सामने साइमन दिखा, जो कि यहाँ पर एक्चुअल में था ही नहीं। तभी शैली ने इसे शांत करने की कोशिश की। ये सब तो ठीक है, लेकिन शैली इसके बेड पर आके कैसे आ गई? लगता है ये लड़की स्टूडेंट से डायरेक्ट पार्टनर बनने के चक्कर में है। अब टॉमी उठकर यहाँ पर पूरे घर को अच्छी तरीके से देखने लगा और इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर जैसे ही टॉमी ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे यहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया दिखाई थी, वैसे ही जैसे कि फोन पे बात करती हुई देखी थी। अब टॉम को लग रहा होता है कि साइमन इसके साथ माइंड गेम खेल रहा था, इसीलिए हर तरफ ये साइमन को ढूंढने लगा। अब शैली इसका ये रूप देखकर काफी ज्यादा घबरा गया। वो चिल्लाते हुए कहने लगे कि मुझे तुम अकेले छोड़कर यहाँ से मत जाओ, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम मेरी लाश पे से गुजर कर यहाँ से जाओ। फिर टॉम को टीवी के जरिए ये भी पता चला कि साइमन डॉक्टर के साथ साइंटिफिकली टेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका था। यह एक ऐसा टेस्ट था जिससे पता चल जाएगा कि साइमन में साइकोलॉजिकल पावर है या नहीं। फिर टॉम ने शैली को अपने घर भेज दिया क्योंकि टॉम को अपनी जान का खतरा था। फिर टॉम ने कॉलेज पहुंचकर डॉक्टर को पकड़ लिया और खुद को साइंटिफिक कमेटी का मेंबर बनाने के लिए कहने लगा, और ये वही कमेटी थी जो टेस्ट के दौरान साइमन पर नजर रखेगी। लेकिन टॉम को कमेटी के अंदर तो जगह नहीं मिली, पर उसे ऑब्जर्वेशन के लिए रख लिया गया। टॉम को बस 6 मीटर की दूरी से ऑब्जर्व करना था, और अगर टॉम पास में आ गया तो इसे लेबोरेटरी से भगा दिया जाएगा। तभी साइमन को टॉम के पास होने का एहसास हो गया। साइमन ने टॉम के गालों को छूकर कहा कि ये लड़का मेरे बीच में काफी ज्यादा बोलता है, लेकिन रूल यही था कि टॉम अपना मुंह यहाँ पर बंद रखेगा। फिर टेस्ट शुरू हो गए और पूरे 6 दिनों तक चले। फिर हमें ये टेस्ट एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में दिखाए गए, जहाँ पर साइमन कुछ ऐसे हैरत अंगेज काम कर रहा था जिनका साइंस के पास कोई एग्जाम्पल था ही नहीं। फिर टॉम अपने एक स्टूडेंट को ले आया और उसे बताया कि ये सब कुछ एक आंखों का धोखा है, और अपने स्टूडेंट से कहने लगा कि तुम्हें बस इस क्लिप के अंदर साइमन की ट्रिक को पकड़ना है। एक्चुअल में ये स्टूडेंट तो पहले से ये मानकर चल रहा था कि साइमन एक्चुअल में जादूगर है। और तो और काम के बीच में बाहर चिड़िया का एक्सीडेंट हो गया और इसी के चलते शॉर्ट सर्किट भी हो गया। लेकिन टॉमी को इन सब की आदत पड़ चुकी थी, अब उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब टॉम उसी अपार्टमेंट में गया जहाँ पर साइमन मरीजों को देखा करता था। फिर टॉम जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है तो वो लाइन तोड़कर अंदर घुस जाता है, और वो अंदर देखता
देखता है कि जमीन पर काफी सारा नमक पड़ा हुआ है। नमक का यूज अक्सर गोस्ट हंटर्स किया करते हैं क्योंकि नमक बुरी आत्माओं के लिए लक्ष्मण रेखा की तरह काम किया करता है और ये एक लोगों की सोच थी। लेकिन साइमन का नमक दीवारों से थोड़ा दूर था। या तो ये नमक नहीं था या फिर ये कोई ड्रग्स था। तभी साइमन के मरीज यहाँ से निकल करके काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगते थे। अब साइमन समझ चुका था कि यहाँ पर टॉमी आया है और फिर साइमन टॉमी से कहने लगा कि मैंने ये सीमा इसीलिए बनाई है ताकि यहाँ पर फिर कोई और सीमा नहीं आ सके। टॉमी ने यहाँ पर एक भी वर्ड नहीं बोला। हालांकि टॉम साइमन को काफी ज्यादा गालियां देना चाहता था, लेकिन टॉम ने अपना मुंह इस तरीके से बंद रखा हुआ था कि जैसे कोई वो गुटखा खा रहा हो। साइमन की बातों से बस ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टॉम को डराने की कोशिश कर रहा हो। अब आखिर में शो वाली रात आ गई है। साइमन का आखिरी शो होने वाला था और टॉम भी इसी शो के दौरान साइमन का पर्दाफाश करना चाहता था क्योंकि इसके बाद टॉम को कभी मौका नहीं मिलने वाला है। साइमन ने शुरू में ये खतरनाक स्पीच सुनाकर खुद को ही हवा में उड़ा लिया और ये देखकर यहाँ बैठे हुए लोग काफी ज्यादा दंग के दंग रह गए। अब टॉमी को भी इसकी ये ट्रिक समझ नहीं है कि आखिर ये सब कुछ ये कैसे कर रहा है। इंटरवल टाइम में जब टॉमी बाथरूम के अंदर आया तभी इसके ऊपर साइमन के आदमी ने हमला कर दिया। इस आदमी ने टॉमी को इस कदर मारा कि टॉमी मार खा खा कर अधमरा हो गया। फिर बाहर आकर विश्व में साइमन को फ्रॉड कहने लगा। टॉम ने बताया कि राज खुलने के डर से कैसे इसने डॉक्टर मार्गेट को मरवा दिया और अब इस पर भी हमला करवा दिया। वहीं दूसरी ओर शैली ने फुटेज देखकर पता लगा लिया था कि साइमन एक अलग किस्म की घड़ी पहनता है जिसकी सेकंड वाली स्विच बिल्कुल सेम है एक दूसरे आदमी से और ये एक तरीके का कोड वर्ड है जिसकी मदद से वह ऐसे जवाब देता है जो वह नहीं जानता है और साइमन ऐसा तभी कर सकता है जब उसे दिखाई देता हो। एक्चुअल में बात ये थी कि साइमन पिछले 40 सालों से अंधा बनने का ड्रामा कर रहा था और एक्चुअल में साइमन को सब कुछ दिखाई देता है। द टॉमी ने साइमन पर काफी सारे आरोप लगे तभी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने लग गए और पूरा का पूरा थिएटर ही हिल गया। इतना देखते साइमन चिल्लाते हुए कहने लगा कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया, लेकिन टॉम ने यहाँ पर पलटकर नहीं देखा। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो टॉम ही था जिसके पास साइकोलॉजिकल पावर थी। टॉम ने अपनी ये बात बताने के लिए मार्गरेट को एक लेटर भी लिखा था, लेकिन वो उस लेटर को पढ़ने से पहले ही मारी गई। फिर टॉम ने मार्गरेट के बेटे का लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया जिससे उसे भी इस तकलीफ की जिंदगी से आजादी मिल गई। तो इसी के साथ ही कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।